चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां कोरोना का कहर राजधानी दिल्ली में भी लगातार जारी और हर दिन कोरोना के नए मामलों के साथ साथ मौतों का भी आंकड़ा बढ़ रहा है। तो वहीं दूसरी ओर अस्पतालों की स्थिति भी बेहतर नहीं हुई है। जहां कोरोना मरीजों को अभी भी बेड और ऑक्सीजन के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, तो वहीं बीते 24 घंटे में दिल्ली में 25,986 नए केस सामने आए, जबकि कुल 368 मौत दर्ज की गई। और ये लगातार 7वां दिन है जब दिल्ली में 300 से भी ज्यादा मौतों का आंकड़ा सामने आया। और इसी हफ्ते मंगलवार को दिल्ली में 381 मौतें दर्ज की गई थी, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और इसके अलावा राजधानी दिल्ली में बेड और ऑक्सीजन का संकट भी लगातार जारी है। बीते दिन भी दिल्ली हाई कोर्ट में ऑक्सीजन संकट पर सुनवाई हुई थी, जहां दिल्ली सरकार ने अपनी ओर से एक प्लान पेश किया था। कई अस्पतालों ने हाई कोर्ट में गुहार लगाई है कि ऑक्सीजन की सुचारू सप्लाई न होने से कई मुश्किलें हो सकती हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में राजधानी दिल्ली से संवाददाता गौरव शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गौरव, जानना चाहेंगे आपसे, जिस प्रकार से पूरे देश में कोरोना संक्रमण की ये रफ्तार है, ये बढ़ती जा रही है, थमने का नाम नहीं ले रही, तो वही राजधानी दिल्ली भी इससे अछूती नहीं है। और अभी भी कई दिन के बाद भी अभी भी जो मरीज हैं, जो हॉस्पिटल्स जा रहे हैं, उनको अभी भी बेड और ऑक्सीजन की किल्लत यहां पर दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ एक ये हम कह सकते हैं गौरव कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि अब हॉस्पिटल्स ने भी हाईकोर्ट का रुख कर लिया है। हाईकोर्ट में उन्होंने गुहार लगाई है कि तमाम जो अव्यवस्थाएं हैं, अगर वो जल्द ठीक नहीं होती है तो आगे मुश्किल और बड़ी हो सकती है। गौरव जी उमंग, निरंतर हाईकोर्ट में हियरिंग चल रही है। प्रतिदिन एक ही बात होती है कि आपने कितनी ऑक्सीजन मंगाई और कितनी भेजी। इस बात को लेकर कल सबसे बड़ी बात ये रही कि कल हाईकोर्ट ने उन लोगों को भी तलब किया जो लोग इसके मुख्य कार्रवाई में अंजाम देने में सहायक है, जिसमें सबसे बड़ी बात रिफिलर और सिलेंडर सप्लायर की आ रही थी कि कोर्ट ये पूछ रही है कि कितने रिफिलर हैं और कितने सप्लायर्स हैं। तो रिफिलर और सप्लायर्स के एब्सेंस होने पर कोर्ट ने कहा था कि अगर इनसे आपने बात नहीं की तो हम इनके नाम का भी वारंट देंगे। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने यह निर्देश भी दिया है कि जो दिल्ली के लिए जो रेमडेसिविर इंजेक्शन के 72,000 वॉयल हैं जो आने थे, वो कितने दिल्ली पहुंच चुके हैं। केंद्र की तरफ से 52,000 बताए गए हैं, दिल्ली सरकार की तरफ से 25,000 वॉयल बताए गए हैं। तो इनमें एक बहुत बड़ा अंतर आधा अंतर आ चुका है। तो हाईकोर्ट ने कहा कि आप निर्धारित करिए कि कौन सही है या कौन गलत है। तो कुल मिलाकर अभी तक स्थिति एक दूसरे पर बात थोपने की आ रही है, अपनी जिम्मेदारी लेने को अभी तक कोई दिख नहीं रहा। जी उमंग। जी बिल्कुल गौरव, आपसे जानना चाहेंगे जिस प्रकार से खैर हाईकोर्ट भी लगातार न सिर्फ दिल्ली का हाईकोर्ट, उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट, उत्तराखंड का हाईकोर्ट, राजस्थान का हाईकोर्ट, यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल और तमाम ऐसे राज्यों के हाईकोर्ट ने अब संज्ञान लेना शुरू कर दिया है। तमाम राज्य सरकारों से, केंद्र सरकार से भी वो सवाल कर रहे हैं कि जिस प्रकार से महामारी लगातार फैलती जा रही है, उससे बचाव के लिए आप क्या कर रहे हैं, क्या आंकड़े आपके पास है और अभी तक आपने क्या किया। यहाँ तक कि गौरव भूलना नहीं चाहिए, हाईकोर्ट ने एक तल्ख टिप्पणी भी चुनाव आयोग पर करी थी, क्यों ना आपको ही इन तमाम मौतों का जिम्मेदार बता दिया जाए। क्या कहना चाहेंगे गौरव? जी उमंग, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। मद्रास हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी और ये कहा था कि इसी को इसके लिए जिम्मेदार माना जाए, क्योंकि जो निरंतर आंकड़े आ रहे हैं चुनाव के बाद से, जो आंकड़े आए हैं उनमें कहीं ना कहीं चुनाव प्रभावित राज्यों के आंकड़े भी बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं और कोरोना संक्रमण वहां देखा गया है। जहां तक हम बंगाल की बात करें तो वहां पर आज जो है एक दिन में 77 लोगों की मौत का आंकड़ा सामने आया है। तो यह स्पष्ट कर रहा है कि जो चुनाव आयोग ने जो चुनाव करवाने का निर्णय लिया था और उसके बाद से संक्रमण के हालात बिगड़े हैं, तो कहीं ना कहीं केंद्र, चुनाव आयोग और स्टेट सरकार, ये तीनों मिलकर जिम्मेदार है। सभी हाईकोर्ट ने इस विषय को संज्ञान लिया है। क्यूमुलेटिव संज्ञान लेते हुए इन पर सुनवाई निरंतर जारी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी इन सभी मामलों को क्लब करते हुए, एक जगह करते हुए इनको सुनवाई करने का निर्णय लिया है। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अपने पूरे जिम्मेदारी को निभाते हुए दिख रही है, लेकिन राज्य सरकार, केंद्र सरकार अभी तक कोई अपना एक्शन प्लान किसी भी कोर्ट को नहीं दे पाई है। जी उमंग। बिल्कुल गौरव, खैर इस खबर पे आप नजर बना के रखिए। अपडेट के लिए आपसे फिर संपर्क करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।